हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। मैंने 2 दिन पहले अपनी शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये अपनी स्पीड की वीडियो डाल रखी थी, जिससे मेरी स्पीड 56 आई हुई है। तो फिर किसी ने कमेंट किया था कि ये स्पीड कितने टाइम में आ सकती है या फिर इतनी स्पीड हम कैसे लेके आएँ, क्योंकि अब हमारा वो जो सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वाला पेपर हुआ है, अब उसकी टाइपिंग होनी है उसके लिए। तो मैंने ये सब चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपनी टाइपिंग स्पीड को इस यहाँ तक लाने के लिए, तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपने। तो चलो देखते हैं। मैं आपको बताऊँगी 5 टिप्स जिससे हम अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम टाइपिंग शुरू कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती, तो आपको एक एक ये QWERTY ऐसे की स्ट्रोक्स हैं हमारे, वो याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपका, मतलब एक तो तरीका होता है जैसे किधर किधर हमें फिंगर्स रखनी होती है कीबोर्ड पे। तो उसके लिए सोनी टाइपिंग नाम से एक ऐप है जो आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा। वो सिखा देते हैं ऐसे एक एक करके, आपको याद करवा देंगे, क्योंकि वो लेटर वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया अपना। फिर दूसरा, अगर मान लो किसी को याद हो गए, फिर हमारे पास स्क्रीन पे कुछ हमें पैराग्राफ्स दिखते हैं, उससे हम देख के टाइप करते हैं। लेकिन हम टाइपिंग करते हैं तो मन मन में नहीं बोलने वो वर्ड, हमें बोल बोल के करने हैं। जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं, मान लो कोई भी पैराग्राफ, जैसे वंस देयर वाज ए क्रो, तो हमें वो बोल बोल के करनी है। ठीक है। नंबर 3, ये बोल बोल के कैसे करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कर दो यार। तो इसमें हमें प्लीज नहीं बोलना पूरा, हमें बोलना है PLEASE, फिर ऐसे टाइप करते जाना है, फिर SUBSCRIBE, ऐसे अल्फाबेट बोलने, पूरा वर्ड नहीं बोलना टाइप करते हुए। ये हो गया थर्ड। फोर्थ, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी उंगलियां हमारे हाथों कीबोर्ड पे होती हैं, लेकिन हमारी आंखें स्क्रीन पे होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पे होगी। अगर आपको पेज मिला हुआ है देखने के लिए, पैराग्राफ के लिए, तो आपकी नज़र पेज पे होनी चाहिए, ना कि कीबोर्ड पे नहीं होनी चाहिए। हम जैसे देख रहे हैं कि हमें कुछ, जैसे सब्सक्राइब एंड लाइक हमें वो टाइप करना है, तो हमें ऐसे कीबोर्ड पे ऐसे नहीं देखना कि एस किधर है, यू किधर है, बी किधर है। हमारी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। नंबर 4। नंबर 5, हमें टाइपिंग करते टाइम ये बात अपने, मतलब बैक स्पेस तो होता है हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करो कि कम से कम बैक स्पेस यूज करें। जैसे कि आपने मेरी ये देखी है, इसमें 56, मैंने 280 की स्ट्रोक्स यूज, मतलब प्रेस किए हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 71 टाइम्स यूज किया है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है बाकी, क्योंकि मैंने टाइपिंग ऐसे बहुत दिनों से, 1 साल से की नहीं है, तो ये ज़्यादा हो गया था इसमें। लेकिन आप ट्राई करो कि कम से कम, स्टार्टिंग में तो गलतियाँ आई जाए, लेकिन बैक स्पेस का हमें यूज कम से कम करना है। ठीक है। और तो यार बस यही है, प्रैक्टिस करते रहो, और एक अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे किसी भी सिचुएशन, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, नहीं, अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो हमें मान लो 1 महीना लग जाएगा आराम से 20 से 30 स्पीड लाने में। अगर आपको बिल्कुल की हुई है, आपको की स्ट्रोक्स वगैरह याद हैं, तो आराम से आप, उसमें भी 1 महीना लग जाता है 50+, मतलब एक, हमारी स्पीड क्या होता है, 1 डेढ़ महीने में जब हमें की स्ट्रोक याद होते हैं तो हमारी कई कवर स्टक हो जाती है टाइप। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कम से कम बैक स्पेस यूज करेंगे, एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे, तो हमारी स्पीड आराम से, ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन पहले कुछ और, मतलब 30-35 हो, 5 दिन के बाद हम प्रैक्टिस करते रहें, बिल्कुल आराम से 40+ चली जाती है। तो कम से कम अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो 1 महीने में आराम से हो जाएगी आपकी, 50 तक पहुंच सकते हो। थैंक यू।